फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रिम्स बनेगा और मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कौन है? न केवल झारखंड बल्कि विदेश विश्व में सबसे बड़ा नेता कौन है? हेमंत सोरेन जी। उनको चिंता है, वो जहाँ चाहेंगे वो बनाएंगे। खत्म हो गई बात। अब बेवजह नाटक करना, बेवजह नकली हितैषी। जब रघुवर दास आदिवासियों को मार रहा था, दुला दुला को मार रहा था, काला कपड़ा आदिवासी पहना तो गोली मार दिया। क्या मैं भूल सकता हूँ क्या? हम लोग नहीं मारे हैं। कोई क्यों मारेंगे? आदिवासी आदिवासी मेरे दिल में बसते हैं। क्या आप बात करते हैं जबरदस्ती का? सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासियों के लिए राज लिया गया है और हमारी सरकार और इरफान अंसारी आदिवासी का हित कभी नहीं करूँगा मैं। बात खत्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग कुछ लोग हैं, एक दो लोग जो भाजपा के साथ जाते हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा। एक दो लोग हैं, आप लोग क्यों जा रहे हैं उसके पास? जो चंपई सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन जी का नहीं हुआ तो आदिवासी का होगा क्या? लेकिन भानु जी तो बोले ये भी कह रहे थे कि नगरी से भी लोग, उस साइड से भी आए थे, मांडर से बहुत लोग आए थे। नहीं वही नहीं देखिए, मैं देखिए ये बात सही है कि आग लगाने में एक्सपर्ट तो हैं भाजपा के लोग और आग बुझाने में एक्सपर्ट इरफान अंसारी है, हेमंत सोरेन जी हैं। सर, भाजपा वाले के तो से आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के अरे भाजपा, देखिए बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे। अगर आप हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बना देते तो ये दिन नहीं आता ना। और मैं अगर मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया है कि जाओ लोगों की जान बचाओ, गरीब की जान बचाओ, आदिवासियों की जान बचाओ, मूलवासियों की जान बचाओ। आप बताइए, इलाज के अभाव में हमारे पास रिम्स, छोटा सा रिम्स है, इतना ज़्यादा लोड है। अगर एक कमरे में 20 पेशेंट है और 200 पेशेंट वहाँ आते हैं और कैजुअलिटी होता है, खराब लगता है। मेरे आंखों के सामने लोग मर जाते हैं। अगर मैं लिफ्ट 2 बना रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, तो पाप क्या कर रहे हैं? ऐसे संवेदनशील मामले में भाजपा को राजनीति नहीं करना चाहिए था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासी समाज को बोल रहा हूँ, आपका हित में नहीं करूँगा। जय। मैं आदिवासियों का हित नहीं करूँगा। बस मैं बता रहा हूँ, रिम्स क्या होगा? वहाँ नहीं बनेगा तो कहीं और बनेगा। और क्या होगा? कौन सा है? नहीं, देखिए हम चाहते हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारूं। भाजपा ने झारखंड की राज्य की व्यवस्था को बीमार कर दिया है, ठीक है। और अगर डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री है और इसका लाभ अगर झारखंड को नहीं मिले तो दुर्भाग्य होगा। मैं तो कहूँगा कि बीजेपी ये लोग विरोधी थे ही, अब पेशेंट के भी विरोधी हो गया। बताइए। लेकिन मंत्री जी, बड़ा खराब लगता है। आने वाले रिम्स को लेकर के, डायरेक्टर को लेकर जो विभाग की ओर से आप लोग शिकायत पर शिकायत करते हैं, मीडिया में जारी होता है, ये तो आपस में ही आप लोग लड़ रहे हैं ना, फिर कैसे सुधरेगा? देखिए कई आरोप लगाए जाते हैं विभाग की ओर से। आज आपने क्वेश्चन कह दिया। मैं देखिए 6 महीने से मैं डायरेक्टर के खिलाफ कुछ बोला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा अंग है। रिम्स क्या है? मेरा छोटा सा अंग है विभाग का, हम लोग उसको चलाते हैं। तो और वहाँ पे जो मामला था, मामला कोर्ट में लेके चला गया वो, जबकि नहीं जाना चाहिए था। कोर्ट में ये दावा पेश किया गया कि हम ही लोग गलत हैं। कोर्ट में मैं देखता हूँ, कोर्ट का जो वे देखता हूँ कि उनको लगता है कि पॉलिटिशियन लोग गलत है, जो ये आदमी आया सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें कोर्ट पे अभी भी विश्वास है। और हेल्थ में पॉलिटिक्स किया जा रहा है। कौन कर रहा है पॉलिटिक्स? और बैकअप भी दिया जा रहा है ना। अब जान लीजिए, बैकअप भी दिया जा रहा है। एक बोलने के लिए जाना जाता है। इरफान अंसारी, देखिए इरफान अंसारी, मैंने कहा कि जहाँ काम होगा वहाँ तो खामियां आपको नजर आएगा ही आएगा। लोगों को लग रहा है कि स्वास्थ्य में काम हो रहा है तो लोग पीछे पड़ गए हमारे, तो पढ़ने दिए क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सुधार के रहूँगा। तो इसमें डॉक्टर राजकुमार का क्या फायदा है सर? देखिए कुछ लोग उसको फीडअप दे रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है। आज हमारी डॉक्टर, देखिए कैंटीन चालू था, डॉक्टर अभी आईसीयू में है। जिम्मेवार कौन है? मैं 5 महीनों से मैं रिम्स नहीं गया हूँ। आप तो देखने भी नहीं गए डॉक्टर को? नहीं, मैं कहा ना कि 5 महीने से मैं नहीं गया हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास सेटअप है तो मैं अपनी तरह से चलाऊँगा। मैं अभी आप बताइए, एक बात आई पित्त पर जारी करने का। आप ये बताइए कि डायरेक्टर जो है वो फाइल मुझे सीधा मेरे पर भेज दे रहा है। आप लोग जानकारी तो नहीं है, आप लोग का बयान ले लेते हैं। वो कोई फाइल है मेरे पास भेज देता है। अरे भाई, मेरे पास विभाग है, सेक्रेटरी है, आप परचेजिंग की फाइल हमारे पास भेज दे रहे हैं। कल कुछ होगा
तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह भाजपा में मेरे पीछे लगी है। जेल कौन जाएगा बताइए? आप लोग तो तुरंत ही लोग चाहता मौका खोज रहा है। तो मैं एक रुकिए ना, मैं नियम संगत से चलूँगा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने आदेश दिया था कि बिना मेरे सहमति का, विभाग की सहमति का आप कोई फाइल फुटअप नहीं कीजिए। आप तो इसको कोर्ट में बता दिया, कोर्ट ने गलत दे दिया। अब कोर्ट का आदेश का मैं थोड़ा विरोध अब करूंगा। तो जीबी होगा तो उसमें भी जज साहब रहेंगे, एक्स जज रहेंगे। नहीं, ये तो देखिए, ये तो मेरे विभाग में कहीं ऐसा नहीं होता है। अब तो हो जाएगा ना पहली कोर्ट का बार। इंटरफेरेंस इसने करा दिया, इस व्यक्ति ने करा दिया। तो चलिए, अब तो जो भी हो कोर्ट के से बाहर तो नहीं है, लेकिन व्यवस्था को सुधारूंगा। तो समय दीजिए, अच्छा व्यवस्था है, आप लोग को भी लाभ मिलेगा उससे। चलिए।